वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नमकाननम् गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुधम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का आज छठा दिवस, षष्ठम दिवस की परम पावन बेला में हम आप उपस्थित होकर यह भगवान नाम संकीर्तन करके अपने मन को पवित्र करके, मुंह से उच्चारण करके, अपने वाणी को पवित्र करके इस भागवत रूपी गंगा में स्नान करने के लिए एकदम तैयार। अनुपम धीरानंद श्रीवास्तव जी के सौजन्य से हम आप सौभाग्यशाली क्षणों में बैठकर ये भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने का सुअवसर कार्तिक के परम पावन मास में प्राप्त हुआ। सौभाग्य की बात तो ये है। और उस कार्तिक मास की आज गोपाष्टमी है और हमारी कथा भी आज वहीं पहुंच रही है। गोपाष्टमी के दिन से ही प्रभु ने गैया चराना शुरू किया था और आज हमारी कथा बस उसी गोपाष्टमी के दिन ही पहुंच गई है। आज से प्रभु गैया चराना प्रारंभ करेंगे हमारी कथा में भी। यह परम सौभाग्य शायद ही किसी को मिल पाता हो। तो प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों कियो, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछी है जहां, भ्रांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण और तिलक तीनों लोकों का, और भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन की महिमा जैसे ही गोप ग्वालों ने सुनी, जो पहले से गोकुल में विराजमान थे, नंद बाबा ने जैसे ही पूरे ग्रामवासियों को, ब्रजवासियों को कहा, नगरवासियों को कहा, भैया ये जगह हमें लग रहा है हमको सूट नहीं कर रही है। जब से ये लाला हमारे हुए हैं रोज नया नया कोई न कोई उत्पात होता ही रह रहा है, तो कहाँ चलना चाहिए? तो उपनंद ने समर्थन किया कि वृंदावन चलना चाहिए। वनम वृंदावनम नाम, बहुत अच्छा वन है। हमारे वैसे इस पूरे ब्रज प्रदेश में बहुत से वन हैं, लेकिन उन सब में वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलना निचा। क्या महिमा है! वृंदावन में गोवर्धन नाथ भी हैं, यमुना जी का परम पावन पुलिन है। वीक्षासी दुमता प्रीति रामया माधव यो नृपा। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि वो इतना पावन धाम है वृंदावन कि जहां जाने पर भक्तों के स्वाभाविक मुख से राधे नाम का उच्चारण हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता है, बहुत सरल है। खाली वृंदावन का जैसे ही संयोग आपको प्राप्त हुआ, तैसे ही राधा राधा आपके मुंह से कब निकलने लग जाएगा कुछ पता नहीं है। राम माधव यो नृपा। हे नृप, नृप संबोधन कर रहे हैं महाराज परीक्षित को सुखदेव बाबा। राम माधव यो नृपा। हे राजन, राम माधव ने, राम यानी बलराम, माधव यानी कन्हैया ने भी कोई विरोध नहीं किया। सभी वृंदावन धाम पहुंचने के लिए ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर अपने अपने जरूरत का सामान लेकर सब वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन को जैसे ही हमारे माधव ने देखा, श्रीदाऊ भैया और माधव वृंदावन धाम पहुंचे। हमने कल ही निवेदन किया आपसे कि जिस समय माधव गोकुल को छोड़कर वृंदावन गए, उस समय केवल माधव की 4 वर्ष की उम्र थी।
वृंदावन में आकर प्रभु ने उस दिव्यता का जब अवलोकन किया, प्रकृति की उस छटा का जब अवलोकन किया, जिस वृंदावन में श्री गोवर्धन नाथ विराजमान हैं, सुंदर सुंदर वृक्षावलियां हैं, चारों तरफ खूब हरियाली है, हरियाली देख देख कर प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। अरे यहाँ इतनी हरियाली है, यहाँ तो हमारी गैया खूब घास चरेंगी। मैया से कहने लगते हैं, हमारे गोविंद को गायों से बड़ा प्रेम था, गायों के पीछे ही घूम घूम के तो गोपाल कहलाए। वृंदावन का तृण घास देखकर भगवान प्रसन्न होए कि हमारी यहाँ पर गैया खूब घास खाएंगी, खूब घास खाएंगी तो खूब दूध देंगी। जब यह दर्शन किया तो मैया से माधव कहने लगे, मैया अब तो हम भी गैया चरावेंगे। तो यशोदा मैया ने कहा, भैया तू यदुवंश में पैदा हुआ है, तुझे जिंदगी भर गैया ही चरानी है, तो इतनी जल्दी कहाँ है? नहीं मैया हम तो गैया चराएंगे। मैया ने कहा, भाई तू बहुत जिद कर रहा है, तो अभी तू छोटा है, अभी तुझे गैया नहीं दी जा सकती है, तो तुम गैयों के वत्स को चराओ, यानी बछड़ों को, बछियाओं को चराएं। तुम छोटे हो तो छोटे छोटे गैयाओं को ले जाओ चराने। तो माधव इतने में ही प्रसन्न हो गए, हाँ मैया हम ही बछड़े चराने जाएंगे। माधव ने अपने सभी साथियों को तैयार किया, श्रीधामा, मधुमंगल इत्यादि को, कि चलो भैया हम सब अब गैया चराने लायक हो गए, हम बड़े हो गए, अब हम चलेंगे गैया चरावे। तो सभी भगवान के साथी भी तैयार हो गए, सब अपने अपने घर से छोटे छोटे गैया के बछड़े, बछिया इत्यादि लेकर के बछड़ियां चराने के लिए निकल जाते हैं। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गई